Hello dear viewers, myself Nasir and you're watching Mr.Zoologist YouTube channel. Today we are going to discuss about the structure of proteins and their functions. So basically proteins have a three-dimensional molecules and they are in all three planes X, Y and Z. Their structure can be described into four different classes. These are primary, secondary, tertiary and quaternary. So what is a primary structure? That is a sequence composed of amino acids in the chain. कि अगर हम कहेंगे सीक्वेंस वाइज ए बी सी डी ई एफ जी दीज आर बॉक्सेस, ये बॉक्सेस हैं और ये लिंक्ड हैं इन द स्ट्रेट सीक्वेंस, सो दैट विल बी द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन. बुनियादी स्ट्रक्चर जो होगा प्रोटीन का वो इस तरह सीधी सी अरेंजमेंट होगी. नाइट्रोजनस बेसिस जो है वो स्ट्रेट चेन में अटैच होंगी. प्राइमरी स्ट्रक्चर बताता है कि शेप क्या होगी प्रोटीन्स की, व्हाट विल बी द शेप ऑफ द प्रोटीन एंड व्हाट विल बी द फंक्शन. अब जो फंक्शन है दैट फंक्शनैलिटी दैट आल्सो डिपेंड्स अपॉन द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन. वट एवर द कंपोजिशन, वट एवर द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन, द फंक्शन ऑफ दैट प्रोटीन विल बी रिलेटेड टू दैट. सेकेंडरी स्ट्रक्चर की बात की जाए तो अमीनो एसिड्स जो होते हैं दे डू नॉट लाई इन अ फ्लैट एंड स्ट्रेट पोजिशन, इनफैक्ट दे आर इन द हेलिक्स. अब वो स्ट्रेट से हेलिक्स के अंदर चले जाएंगे, बैंड फॉर्म के अंदर आ जाएंगे. हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनते हैं अमीनो एसिड्स की चेन्स के दरमियान में. अब ये जो प्रोटीन है ये कोइल करती है इनटू अ अल्फा हेलिक्स और फोल्ड इनटू अ बीटा प्लेटेड शीट. कि ये जो बेंडिंग है ये दो हेलिक्स के अंदर हो सकती है, या तो अल्फा हेलिक्स होगा या फिर बीटा प्लेटेड शीट बन जाएंगी. अब जो ये कन्फिगरेशन है प्रोटीन की जिसमें स्ट्रेट चेन की बजाय इट बीन कन्वर्टेड इनटू द हेलिक्स फॉर्म, दैट इज कॉल्ड एज सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन. So here in diagram you can look at that. On the top you can see that the straight chains, and in the downside you can see that the alpha helix is formed, and on the most right side you can see the beta plated sheets. One is parallel and the other is anti-parallel, traveling in the same direction, traveling in the opposite direction. Next is tertiary structure. अब जो टर्शियरी स्ट्रक्चर है ये अल्फा और बीटा हेलिक्स की चेन्स की फोल्डिंग से बनता है. बार बार ये फोल्ड होती चली जाती हैं अपने ऊपर. द कोइल्ड और फोल्ड चेन्स ऑफन कोइल और फोल्ड फर्दर. कि मजीद ये जो कोइलिंग है एक जो हेलिक्स है दूसरे हेलिक्स के ऊपर, फिर तीसरा हेलिक्स, चौथा हेलिक्स, इस तरह जो है कम्बिनेशन ऑफ मोर देन टू हेलिक्स विल फॉर्म द टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन्स. ज़्यादा बॉन्ड बनते हैं इनके दरमियान में क्योंकि इनके दरमियान मेरे पास अल्काइल ग्रुप्स और पॉलीपेप्टाइड चेन की ब्रांचिंग ज़्यादा होती है. इस वजह से जो स्ट्रक्चर है दैट इज़ कॉल्ड एज टर्शियरी स्ट्रक्चर. प्रोटीन्स जो बनती हैं पॉलीपेप्टाइड चेन से they have the final 3D structure of the protein. You can look at them from the every direction, from the every plane. Next is quaternary structure. चंद एक प्रोटीन्स जो हैं वो बहुत सारे पॉलीपेप्टाइड चेन्स के आपस में मिलने से बनती हैं. मीन्स टू से here multiple polypeptide chains attached together just like the cluster of the grapes. क्वाटरनरी स्ट्रक्चर जो है ये एक साथ मिलके बनाती हैं. अब जो बेस्ट ऑन एग्जांपल है हमारे पास क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स की, दैट इज़ हेमोग्लोबिन. 4 पॉलीपेप्टाइड चेन से बनी होती है. ये सारी पॉलीपेप्टाइड जो चेन्स हैं ये आपस में जुड़ी होती हैं. हमारे पास 2 अल्फा हेलिक्स होते हैं, 2 बीटा हेलिक्स होते हैं. इसमें भी 3D स्ट्रक्चर बनता है फाइनल प्रोटीन का. हेमोग्लोबिन का ये स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं कि बहुत सारी पॉलीपेप्टाइड चेन्स एक दूसरे के ऊपर रैप आउट हुई हैं. प्रोटीन बॉन्ड्स जो है पेप्टाइड हो सकता है प्राइमरी में, हाइड्रोजन बॉन्ड सेकेंडरी टर्शरी में, आयनिक बॉन्ड जो टर्शरी में, डाइसल्फाइड जो ये टर्शरी में, और हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक इंटरेक्शन जो हैं ये टर्शरी में भी होते हैं और क्वाटरनरी के अंदर भी होते हैं. तो डिपेंडिंग अपॉन द बॉन्ड फॉर्मेशन, डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रक्चर, देयर फंक्शन कैन बी डिटरमाइंड. टाइप्स ऑफ प्रोटीन की हमारे पास बेसिकली 2 टाइप्स की होती है हमारे पास प्रोटीन, ग्लोबुलर प्रोटीन्स एंड फिब्रस प्रोटीन्स. ग्लोबुलर जो है ये राउंड होती हैं, कम्पैक्ट होती हैं और इजीली सॉल्युबल होती हैं, फ्लूइड्स के अंदर से फ्लो कर जाती हैं, जैसे कि हेमोग्लोबिन है, एंजाइम्स हैं, जैसे कि ये ब्लड के अंदर फ्लो करते रहते हैं हमारे पास. उसके बाद फिब्रस प्रोटीन्स हैं, टफ इन अपीयरेंस होती हैं, रॉड शेप होती हैं और ये कनेक्टिव टिश्यू बनाती है जैसे कि टेंडन्स हो गए. कोलाजन एग्जाम्पल है हमारे पास फिब्रस प्रोटीन की. तो ये फाइबर तो थ्रेड लाइक होते हैं तो स्ट्रक्चर के अंदर इन्वॉल्व होती हैं फिब्रस ज़्यादा, और ग्लोबुलर जो है ये बॉडी के मैकेनिज्म के अंदर इन्वॉल्व होती हैं. हेमोग्लोबिन जो है ग्लोबुलर प्रोटीन है, इसका स्ट्रक्चर जो है ये हाइड्रोफिलिक साइड चेन्स होती हैं इसके अंदर जो बाहर को निकली होती हैं, और हाइड्रोफोबिक साइड चेन जो अंदर की तरफ होती हैं. हाइड्रोफिलिक वाटर लविंग होंगे और हाइड्रोफोबिक जो है वाटर रेजिस्टेंस होंगे. इस वजह से जो हेमोग्लोबिन है ये सॉल्युबल भी है और ट्रांसपोर्ट भी करती है ब्लड के अंदर डिफरेंट कंपोनेंट्स को. कोलागन जो है ये 3 पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर बनी होती है, टाइटली कोइल्ड इन अ स्ट्रॉन्ग ट्रिपल हेलिक्स. ट्रिपल हेलिक्स इज द बेसिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द कोलागन.
तो चेन्स जो है इंटरलिंक्ड होती हैं स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड्स की मदद से। मिनरल्स जो हैं वो इनसाइड द ट्रिप्लेक्स डिपॉजिट होते हैं, जिससे इसकी स्ट्रेंथ जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है कोलेजन की। प्लेनरी हमारे पास दो ग्रुप्स हैं जो कि अमीनो एसिड मॉलिक्यूल्स में पाए जाते हैं, बॉन्ड बनाते हैं अमीनो एसिड्स को एक दूसरे के साथ जोड़ के रखते हैं प्रोटीन्स के अंदर। 4 टाइप्स के बॉन्ड्स होते हैं जो कि स्ट्रक्चर प्रोटीन डिटरमिन करते हैं, जैसे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, और 4 ही स्ट्रक्चर लेवल्स हैं प्रोटीन के। सो दैट वाज ऑल फॉर द टुडे। We'll meet you in the next video. Till then, peace out.